आज का टॉपिक है महाजनपद काल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक या ग्राम भोजक? भोजक या ग्राम भोजक। ये पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। महापद्म नंद जो नंदवंश का संस्थापक था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया। यूनानी ने भारत में पहला आक्रमण विदेशी के रूप में किए थे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1322 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत में 1326 ईसा पूर्व में किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? जो कुड़िक था ये हर्यक वंश से संबंधित था और अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। जो अजातशत्रु था ये हर्यक वंश से संबंधित था, इसका दूसरा नाम कुड़िक था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की। पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदी के संगम पर है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की और पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदी के संगम पर है। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी, वो भी बेबीलोन में। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के। किस प्रकार का मृदभांड, जिसे पाटरी भी कहा जाता है, भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरी नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तर काले पालिश बर्तन। जो उत्तर काले पालिश बर्तन थे भारत में द्वितीय नगरीय शहरीकरण का प्रतीक माना गया है। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? गिरिव्रज या राजगृह? उसको राजगिरी या गिरिव्रज भी कहा जाता है। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था उदयन द्वारा। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद जो सूची मिलती है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का राजा घनानंद था। जो घनानंद था ये मगध का राजा था और सिकंदर के समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष मतलब प्रारंभ हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? सिकंदर नंदवंश का। सिकंदर जब भारत में आक्रमण किया उत्तर भारत पर नंदवंश का शासक था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली जो नगर था मगध था। छठी सदी में
प्रारंभ में भारत का शक्तिशाली जो नगर था मगध था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। जो घनानंद था नंद वंश का अंतिम सम्राट था। भारत में सिक्के या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्के या मुद्रा का जो प्रचलन हुआ 600 ईसा पूर्व में हुआ। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। कलिंग में जो नहर खोदी गई थी नंद राजा के आदेश पर, नंद राजा के कहने पर कलिंग में एक नहर की खुदाई हुई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था? डेरियस। डेरियस जो था वो पहला था ईरानी शासक था, भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कौन था? डेरियस था। ये कहाँ का था? ईरान का पहला शासक था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। मगध के प्रारंभिक शासक राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण अजातशत्रु अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। ये मगध से संबंधित है। भारत के किस अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती को जीता और मगध में मिला लिया, उसका हिस्सा बना दिया। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? जो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है, 16 महाजनपद का उल्लेख है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र था वैशाली था, ये लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। प्राचीन जो श्रावस्ती का नगर का जो विन्यास है अर्धचंद्राकार है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। जो बृहद्रथ थे मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक। कली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता है। गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। धनी व्यक्ति को गृहपति भी कहा जाता है। जैन संगीतियाँ। जैन संगीत। संगीत, समय, स्थल, अध्यक्ष। प्रथम संगीत चंद्रगुप्त मौर्य के समय, स्थल पाटलिपुत्र में हुई, अध्यक्ष स्थूलभद्र ने किया। प्रथम संगीत समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय, स्थल पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय संगीत समय 512, स्थल वल्लभी, अध्यक्ष देवर्षि क्षमाश्रमण। द्वितीय संगीत 512 ईस्वी में, वल्लभी में देवर्षि क्षमाश्रमण। बौद्ध संगीतियाँ। संगीत, समय, शासक, स्थान, अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व में, उस समय शासक थे अजातशत्रु और राजगृह में हुआ, अध्यक्षा की महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईस्वी में, शासक थे कालाशोक, स्थान वैशाली में हुआ और अजता सर्वकामनी ने किया। तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में, शासक अशोक ने किया, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र। चौथा और लास्ट संगीत प्रथम सदी ईस्वी में, शासक कनिष्क थे, स्थान कुंडलवन,
अध्ययन वसुमित्र ने किया। महाजनपद राजधानी विशेषता। पहला, मगध महाजनपद, इसकी राजधानी राजगृह या राजगीर, और राजगृह को ग्रीवच के नाम से भी जाना जाता है। यह इसका क्षेत्र है पटना गया, ये बिहार में है। दूसरा, अंग महाजनपद था, इसकी राजधानी चंपा, आधुनिक जो है भागलपुर है। चंपा का आधुनिक नाम भागलपुर, आधुनिक बिहार भागलपुर मुंगेर जिले, इसके अंतर्गत भागलपुर मुंगेर जिले आते हैं। तीसरा, काशी, राजधानी वाराणसी या बनारस थी, शिल्प व्यापार समृद्धि के लिए थे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। चौथा, वज्जी को वैशाली भी, विदेह या मिथिला इसकी राजधानी थी। विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता या 8 गणराज्यों का संघ था। मुजफ्फरपुर दरभंगा बिहार इसकी क्षेत्र है। पांचवा, कोसल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। आधुनिक उत्तर प्रदेश के साकेत, अयोध्या, श्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश इसका क्षेत्र है। छठा, कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली, मेरठ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग, उत्तर प्रदेश इसका क्षेत्र है। बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। आठवां, मल्ल, राजधानी कुशीनगर एवं पावा, इसका क्षेत्र देवरिया और उसके आसपास का भाग, देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र है, यह उत्तर प्रदेश में है। नौवां, महाजनपद अस्मक, राजधानी पौदन या पोतन, गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, जो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक है। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी या कोसम थी, कौशाम्बी। प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम वर्तमान में प्रयागराज आसपास का क्षेत्र है। पांचाल, अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य, रुहेलखंड के पास, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो विराटनगर है जयपुर में, राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर का क्षेत्र है राजस्थान में। 13वां, अवंती, उज्जैनी एवं महिष्मती इसकी राजधानी थी, मालवा के आसपास का क्षेत्र है, यह मध्य प्रदेश में है। 14वां, गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला एवं पुष्कलावती, आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग है। 15वां, सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। 16वां, यह है कम्बोज, इसकी राजधानी राजपुर, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रेस, रावलपिंडी, पेशावर क्षेत्र जो पाकिस्तान में है।